चीन और पाकिस्तान के लिए डीआरडीओ ने एक और महाबली खड़ा कर दिया। देखते ही जिस्म नहीं रूह कांप उठेगी। डीआरडीओ ने तैयार की दुनिया की सबसे घातक आर्टिलरी गन। देखकर ही बेहोश हो गया अमेरिका। युद्ध में करता है वन मैन आर्मी का काम। जो किसी ने सोचा ना था वो कर बैठा है भारत। आखिर क्या है भारत की रणनीति, देखकर दंग रह जाएंगे आप। भारत के इस कदम को आखिर क्यों कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक? किस लिए इस हथियार से परेशान है दुनिया? अमेरिका ने कहा जो हमने सोचा तक नहीं था वो कर बैठा है इंडिया। बोरिस जॉनसन ने ऋषि से की अनोखी अपील। क्या टूट जाएगा भारत का सपना? क्या इस बार भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे ऋषि? दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको भरोसा ही हो जाएगा कि भारतीय सेना को सबसे घातक क्यों माना जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले युद्ध में भारत कौन सी रणनीति अपनाने वाला है और भारत की मेन अटैकिंग पावर क्या है। इसके साथ साथ डीआरडीओ द्वारा विकसित इस हथियार के बारे में तो बताएंगे ही, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन उसके पहले पहली खबर में आपको बताएंगे कि आखिर बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक से क्या कहा, और फिर उसके बाद मुख्य खबर पर आएंगे। दोस्तों, ब्रिटेन में राजनीतिक संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक से अपनी दावेदारी वापस लेने की अपील की है और उन्होंने इसके पीछे पार्टी हित का हवाला दिया। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक से अपील की है कि लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद वो प्रधानमंत्री बनने की रेस से पीछे हट जाएं और उन्हें दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनने दें। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त ऋषि सुनक देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे और माना जाता है कि ऋषि सुनक के विद्रोह के बाद ही बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व की रेस में ऋषि सुनक को हराने के बाद लिज ट्रस महज 45 दिन ही देश चला सकी और टैक्स मुद्दे पर गलत फैसले लेने के बाद उठे विवाद के बीच उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया कि बोरिस जॉनसन एक बार फिर से ऋषि सुनक को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। एक वक्त था जब बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक के बीच काफी मजबूत संबंध हुआ करते थे, लिहाजा बोरिस जॉनसन अपनी दोस्ती का हवाला दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने की रेस में ऋषि सुनक के अलावा बोरिस जॉनसन और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता पेनी मॉन्ड्रेट शामिल हैं। शुरुआत में ये 5 तरफा लड़ाई थी, जिसमें रक्षा मंत्री वेन वॉलेस और वित्त मंत्री जेरेमी हंट भी शामिल थे, लेकिन बाद में वो दोनों पीछे हट गए। वहीं वेन वॉलेस को लेकर उम्मीद है कि वो बोरिस जॉनसन का समर्थन कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों मुख्य खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने डिफेंस एक्सपो में क्यों तबाही मचा रखी है और क्यों भारत की सेना को देखते ही सभी देशों की फटने लगती है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि आने वाले युद्ध में भारत कौन सी रणनीति अपनाने वाला है और भारत की मेन अटैकिंग पावर क्या है। दरअसल दोस्तों, भारत यूएन को सबसे ज्यादा सेना देता है और यूएन भारत की सेना लगभग दुनिया के सभी देशों में भेज चुका है। अब ये सारे देश भारत की सेना का मजा चख चुके हैं और समझ चुके हैं कि इस सेना के रहते भारत का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, इसलिए यूएन भी इनकी ताकत पर ताव देता रहता है। भारत ने तैयार कर ली दुनिया की सबसे भयंकर आर्टिलरी गन। डिफेंस एक्सपो में लगने लगे डीआरडीओ के नारे। किसी भी युद्ध का गेम चेंजर है ये महाविध्वंसक हथियार। कारगिल का वन मैन आर्मी है ये हथियार। दोस्तों, आपको बता दें कि कारगिल की जंग के बाद भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में लड़ी जाने वाली जंग के लिए तैयारी को तेज कर दिया गया। साल 1999 में शुरू हुए सेना के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के प्लान में आर्टिलरी तोप सबसे अहम थी, जिसमें साल 2027 तक 2800 तोपें भारतीय सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। इसमें 155 mm की अलग अलग कैलिबर की तोपें ली जानी है। खास बात यह है कि सभी तोपें स्वदेशी होंगी, मतलब मेड इन इंडिया। भारतीय माउंटेड गन सिस्टम को भी प्राथमिकता के तौर पर तोप खाने में शामिल करने की तैयारियों को तेज किया गया है। उसकी झलक गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में दिखाई दी, जिसने भारत के दुश्मनों की धड़कनों को रोक दिया है। इस एक्सपो में अलग अलग तरह के माउंटेड गन सिस्टम मौजूद थे, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन और डेवलप की गई गन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। ये गन 2 निजी यानी कि प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर तैयार की गई। खास बात तो यह है कि 155 mm 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन की तकनीक को टाटा ट्रक पर डेवलप किया गया और इसकी अधिकतम मारक क्षमता 48 किलोमीटर है, जो कि दुनिया में किसी भी आर्टिलरी गन से ज्यादा है। सोचिए दोस्तों, भारत का ये महाबली जब गरजेगा तो दुश्मन की नानी याद आ जाएगी। रेट ऑफ फायर की बात करें तो 60 सेकंड में 5 राउंड फायर कर सकता है। माउंटेड आर्टिलरी गन का मतलब है गाड़ी पर तैनात तोप। इस तरह की गन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी जंग की सूरत में आर्टिलरी गन से फायर किया जाता है तो उसके राउंड के एलिवेशन से दुश्मन के गन के लोकेशन का आसानी से पता लगाया जा सकता है
और फिर वो अपनी तोप से निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं माउंटेड गन एक बार फायर करने के बाद तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकता है, यानी दुश्मन के फायर से बचाव कर सकता है। इसका मतलब यह दुश्मनों के जबड़े को दोनों तरफ से तोड़ता है। इस गन सिस्टम की सबसे खास बात तो यह है कि यह पूरी तरह से आर्म्ड प्रोटेक्टेड है। जब भी राउंड फायर होता है तो इसकी रिकॉइल यानी कि फायरिंग के बाद जो झटका लगता है वो आसानी से सहा जा सकता है, यानी बहुत कम होता है। साथ ही गाड़ी में बैठे क्रू आसानी से लगातार फायर कर सकते हैं। यह जंग के मैदान का गेम चेंजर साबित होगा। यह गन हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। यह जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। इस आर्टिलरी गन की इतनी खूबियां जानकर अब दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। ये ऑल मोबिलिटी व्हीकल है और खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड इलाके के लिए बनाई गई है। भारतीय सेना कुल 814 माउंटेड गन को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल करने की तैयारी में है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद के दौरान चीन में बड़ी संख्या में व्हीकल माउंटेड गन सिस्टम को तैनात किया गया। यही एक महाबली था जिससे चीन की फट के हाथ में आ जाती है। अगर दोस्तों हम पूरे आधुनिकीकरण प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय सेना 1580 टोड़ तोप जो कि गाड़ियों के जरिए खींची जाने वाली तोपें शामिल करने की तैयारी में है। अब आप समझ गए होंगे कि इसलिए भारतीय सेना को काल कहा जाता है। इसके अलावा 100 तोपें ट्रैक्टेड सेल्फ प्रोपेल्ड के तौर पर K9 वज्र की खरीद की जा चुकी है। साथ ही और 100 अन्य की खरीद की तैयारी है। इसके साथ ही 180 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन को शामिल किया जाना है। तो 145 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोप अमेरिका से खरीदी जा चुकी हैं। साल 1986 में 155 mm बॉफर्स गन एकमात्र गन थी जो कि लंबे समय से भारतीय सेना में लंबी दूरी तक मार करने वाली गन के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन 3 दशक से ज्यादा से सेना में सेवाएं दे रही हैं। ये गन अब रिटायर होने जा रही हैं। ऐसे में इसकी जगह लेने के लिए स्वदेशी गन धनुष को सेना में शामिल कर लिया गया। तो वहीं डीआरडीओ ने ATAGS यानी कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी तैयार कर लिया है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।